एक दिन पहले मैं ज़ंस्कार संगम से वापस लेह की तरफ आ रहा था, तब एक फ्रोजन पॉन्ड पर मैंने कुछ लोगों को आइस स्केटिंग करते हुए देखा था। आज का मेरा प्लान वापस उसी फ्रोजन पॉन्ड पर जल्दी जाकर आइस स्केटिंग करना और वहां से लेह की दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करने का था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे आप सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। आज का दिन बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला था और इसका पता मुझे बस थोड़ी देर में ही चलने वाला है। आज लेह में मेरा तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में मुझे इतनी ठंड की थोड़ी थोड़ी आदत पड़ चुकी है। हाय गाइस, से मेरा लेह में तीसरा दिन है। पहले दिन में फ्लाइट से आया था, दूसरा दिन कल था, आज थर्ड है। एंड कल मैं 2-4 जगह घूम के आया था। आज भी मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे घूमने जा सकता हूँ। एक तो मुझे आइस स्केटिंग करना है। आइस स्केटिंग रिंग यहाँ पे पास में है, वहाँ पे जाऊँगा, मैं स्केटिंग करूँगा। धूप बहुत तेज लगती है, ठंड भले ही कितनी हो, धूप बहुत तेज लगती है। खादुंगला जाना चाहता था बट ठंड बहुत है और ऊपर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे नहीं जा सकते। चांगला में भी बाइक लेके नहीं जा सकते। खादुंगला और चांगला में बाइक लेके नहीं जा सकते। डिसाइड करता हूँ अगर कैब से करके जाना हुआ तो शायद किसी के साथ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स और हैं तो उनके साथ भी मैं जा सकता हूँ। खैर जो भी प्लान होगा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी का तो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं करना चाहता। बाहर जाके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाके करूँगा। मेरी कोशिश तो जल्दी उठकर फ्रोजन पॉन्ड तक जाने की थी, लेकिन जब टेम्परेचर 0 से भी 14 डिग्री नीचे हो तो आपका जल्दी से बेड से उठने का मन नहीं करता। लगभग 10 बजे के आसपास मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए मॉल रोड की तरफ चल देता हूँ। मॉल रोड पर है एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। मोनास्ट्री में कुछ इवेंट चल रहा होता है और उसको देखने मैं भी वहीं चला जाता हूँ। कुछ 10 से 15 मिनट वहां रुकने के बाद भी मुझे इस फंक्शन या फेस्टिवल या सेरेमनी के बारे में पता नहीं चल पाता। मैं आसपास लोगों से पूछने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता। इसीलिए मैं वापस मॉल रोड पर किसी रेस्टोरेंट की खोज में चल देता हूं। मुझे पता था कि आज के दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं हैवी ब्रंच करता हूँ। मैं अपने लिए ऑर्डर करता हूँ आलू पूड़ी और आलू के पराठे। पेट भर के आलू पूड़ी और पराठे खाने के बाद मैं चल देता हूँ उस फ्रोजन पॉन्ड की तरफ, जो कि लेह एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर्स आगे होता है। मैं रास्ते में चल ही रहा होता हूँ कि तभी कोई मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा करता है। बात करने पर पता चलता है कि पासांग की कार पंचर हो गई है और वो लोग मुझसे कार का टायर चेंज करने में हेल्प मांग रहे हैं। अभी एक पंचर रिपेयर कर रहे हैं। मैं बाइक पे जा रहा था, इन्होंने हाथ दे के इशारा किया कि रुको रुको, फिर मैं आगे जाके रुका। उन्होंने बताया कि गाड़ी पंचर हो गई है सीट, तो उसको हम रिपेयर करने के लिए रुके। मैं सोचता हूँ कि टायर चेंज करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और फिर मेरे पास बाकी की जगह घूमने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं बचेगा। लेकिन इस फैमिली को मैं -15 डिग्री की ठंड में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए रुक जाता हूँ। पासांग अपनी फैमिली के साथ काफ़ी देर से टायर चेंज करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन स्टेपनी चेंज करना ना आने की वजह से इस सिचुएशन में फंसे रह जाते हैं। कमाल की बात यह है कि मैंने भी अपनी लाइफ में कभी कार का टायर चेंज नहीं किया था। मुझे टायर चेंज करने का बस थियोरेटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नहीं।
पर जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर मैंने उनकी हेल्प करने का डिसीजन लिया। कार की डिक्की में से उसका जैक निकालने में ही हमें बहुत समय लग रहा था। फिर फोन लगाकर 2-3 लोगों से पूछने के बाद जैसे तैसे जैक निकाला गया। मेरे हाथ गंदे ना हो और मुझे ठंड ना लगे, इसलिए पासांग की मम्मी ने मुझे अपने ग्लव्स दिए। उसके बाद हम लोग लग गए टायर चेंज करने। पासांग के छोटे भाई ने बताया कि उसको भी व्लॉग्स देखना पसंद है, इसलिए मैंने उसको इस इवेंट को फिल्म करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जो कि उसने पूरी गंभीरता से निभाई। पासांग ने बताया कि वो लोग तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं और उनकी मम्मी स्कूल में इंग्लिश टीचर हैं। उन्होंने मुझसे लद्दाख में अकेले और इतनी ठंड में बाइक से जाने का रीज़न पूछा। उन्हें मैंने बताया कि मैं एक एडवेंचर ट्रैवलर हूँ, जिसे बाइक से ट्रैवल करना अच्छा लगता है। कुछ 1 घंटे की मेहनत और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करने के बाद फाइनली हमने कार का टायर चेंज कर ही दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो लोग भी उसी फ्रोजन पॉन्ड में पासांग के छोटे भाई को आइस स्केटिंग के लिए लेकर जा रहे थे, जहां मुझे जाना था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा भी वहीं जाकर आइस स्केटिंग करने का प्लान था, तो उन्होंने भी मुझे अपने साथ चलने का इन्विटेशन दिया। मैंने बिना देर लगाए उनको हाँ बोल दी। मुझे आइस स्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जितनी हेल्प मुझे इस बारे में मिल सकती थी उतना मेरे लिए अच्छा था। फ्रोजन पॉन्ड पर दूसरी अच्छी बात यह हुई कि वहाँ स्केटिंग शूज़ रेंट पर देने वाला पर्सन पासांग की मम्मी का स्टूडेंट निकला, जिसने हमें शूज़ पर अच्छे डिस्काउंट दिए। ठीक है 50 फाइनली आ गया। या दिस इज हाउ यू वेयर स्केटिंग शूज, आइस स्केटिंग शूज, नीचे बैठ के। विषय बनाना नीचे बना रहे हैं। आइस स्केटिंग वाले शूज पहन के यहाँ मिट्टी में बैठा हूँ मैं, क्योंकि आइस पे तो जाया नहीं जा रहा मुझसे। और टेल यू क्या हो रहा है, जितना सिंपल दिखता है ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। सी ये लोग जितना इजीली कर पा रहे हैं मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। आई मीन एंकल पे इतना स्ट्रेन आता है, इतना प्रेशर आता है कि जब तक आपको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता तब तक आप इजीली नहीं कर पाते। 1 घंटे के लिए मैंने बूट्स 1 घंटे के लिए रेंट पे लिए, पर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए गया। उसमें मेरे एंकल लाइक डन, टोटली डन हो गया, मेरा शौक पूरा हो गया आइस स्केटिंग पे जाने का। बीच बीच में थोड़ी बहुत मतलब जहाँ पे थोड़ी सी पतली भी है ना, वहाँ आइस टूट भी जाती है, ब्रेक भी जाती है। पर अगर आप उसके ऊपर जा रहे हो तो अंदर भी चले जाते हो। ज़्यादा गहरा नहीं है, इतना सही होगा तकरीबन 6 इंचेस 7 इंचेस, बट जूते तो गिले हो ही जाएंगे और ठंड में कोई नहीं जूते अपने गिले करना चाहता है। मैं आइस के ऊपर अपना बैलेंस तक नहीं बना पा रहा था, इसलिए पासांग और उसके भाई ने मुझे आइस स्केटिंग सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। देखने में ये बड़ा ही आसान लगता है, सिर्फ आपको शूज पहनकर खड़ा ही तो होना है। लेकिन उस समय शूज के पतले ब्लेड्स पर खुद का बैलेंस बनाना मुझे दुनिया का सबसे कठिन काम लग रहा था। मैं खुद का बैलेंस बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में लगभग 4 से 5 बार गिरकर अपने पिछवाड़े भी घायल कर चुका था।
हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा उस फ्रोजन पॉन्ड पर रहे थे और उसमें से मैंने मुश्किल से 10 मिनट ही स्केटिंग की होगी। बाकी का समय या तो मैं गिरकर या गिरने के बारे में कंप्लेन करके बिता रहा था। खैर, मन भरकर स्केटिंग करने के बाद हम सब फ्रोजन पॉन्ड से बाहर आ गए। पासांग की फैमिली ने मुझसे आइस स्केटिंग के लिए पैसे नहीं लिए, तो अब मेरा टाइम था फेवर रिटर्न करने का। मैंने सबको फ्रोजन पॉन्ड के पास ही एक स्टॉल पर मोमोज और मैगी की ट्रीट दी। आज मुझे 2 बात पता चली। दूसरी बात कि बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर वाली हवा में गरम गरम खाना खाने का अलग ही मजा है, और पहली कि दूसरों की हेल्प करने में मिलने वाली खुशी शायद ही कहीं और मिलती है। इसके बाद में पासांग और उसकी फैमिली को बाय बोलकर वापस अपने हॉस्टल की तरफ चल दिया। आज दिन काफी ढल चुका था, इसलिए मैंने बस अपने हॉस्टल में ही रेस्ट कर अगले दिन बाकी का सफर कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।